नशा मुक्त एक तरह से बात करते हैं और नशे की सारी चीजें पकड़ी जाती है, वो भी गुजरात में। तो चाहते हैं यही तानाशाही, यही तो चाहते हैं कि वो अकेले राज करे। जो भाजपा कहेगी वो ईडी करेगी। अभी स्मृति ईरानी का जो चीज हुआ है वहाँ पे क्यों नहीं जाती, एक बार सब चीजें पता करें ना। मोदी सरकार सिर्फ एक ही से डरती है, वो है कांग्रेस। ये तानाशाही सरकार है, जो इंसान आवाज उठाता है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करते हैं। ये तानाशाही सरकार, क्या उन्होंने माफी मांगी है? जो उन्होंने हरकत करी है, उनकी बच्ची ने क्या किया है? मगर एक बात बताइए, ईडी ने पहले वहाँ 50 घंटे पूछताछ की, फिर सोनिया जी को लेके गए, फिर वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ तो हेराल्ड में छापा मार दिया, वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ तो इनके घरों में छापे मार रहे हैं। मतलब क्या कह रही हूँ मैं, तानाशाह सरकार। जब ईडी तक ईडी ने छापे अब तक सारे पूंजीपतियों के घर पे क्यों नहीं मारे? और भाजपा की सरकार सिर्फ मित्रों की सरकार है। मित्र कौन है उनके? अडानी, अंबानी, यही लोग हैं। पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ माफ किए गए, किससे पूछ के गए? किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ उन्हें डराने के लिए, या वो दबते नहीं उन्हें दबाने के लिए जानबूझकर ये किया जा रहा है। जी ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो वो गिरफ्तार हो नहीं सकते क्योंकि उनकी कभी कोई गलती रही नहीं है और ना वो गलत है। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ उन्हें डराने के लिए, या वो दबते नहीं उन्हें दबाने के लिए जानबूझकर ये किया जा रहा है। ईडी का पहले से क्लीन चिट मिल चुका है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर से उन पर ये चीज़ की जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और मोदी सरकार सिर्फ एक ही से डरती है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस ही उसे हरा सकती है, कांग्रेस ही उसे दबा सकती है। उसके तानाशाह को, उसके जो भी अत्याचार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आवाज़ एक कांग्रेस उठाती है और कोई नहीं उठाती है। और मोदी सरकार सिर्फ उनसे डरती है, इसीलिए उन्हें दबाने के लिए, उन पर प्रेशर डालने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए ये हरकत की जा रही है। ये तो चाहते हैं यही तानाशाही, यही तो चाहते हैं कि वो अकेले राज करे, उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, क्योंकि उनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो उनके साथ भी यही हशर करेंगे, चाहे आम आदमी हो या कोई भी हो। आज आप देख सकते हैं कि देश जितना गरीबी में जा रहा है, जितना गरीबी में डूब रहा है, और सिर्फ मोदी सरकार के अंदर हुआ है। ये लोग कह रहे हैं 70 साल में क्या 70 साल में जितनी गरीबी नहीं आई, जितना इन्फ्लेशन, ये महंगाई नहीं बढ़ी, उतनी महंगाई सिर्फ और सिर्फ 10 साल में बढ़ी है। सब जानते हैं। सर एक बात बताइए, ईडी ने पहले वहाँ 50 घंटे पूछताछ की, फिर सोनिया जी को लेके गए, फिर वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ तो हेराल्ड में छापा मार दिया, वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ तो इनके घरों में छापे मार रहे हैं। मतलब एक तरह से आप सोचिए, परेशान करना है, और यही उनकी नीति है ताकि वो उनको मेंटली हैरेस कर सके। लेकिन ये बात सच है कि गांधी परिवार ना किसी से डरा है, ना किसी से डरेगा, और हमेशा सच के लिए खड़ा रहेगा। 10 साल में जो इन्होंने खाया, उनका क्या किसी इंसान को ये नहीं पता, किसी जनता को ये नहीं पता कि पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ माफ किए गए, किससे पूछ के गए? किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने, तो इन पूंजीपतियों के लिए क्यों किया? उनके पास पैसे की कमी थी, क्यों माफ किया गया? 11 लाख करोड़, देश का कर्जा 136 लाख करोड़ है, उसमें से 11 लाख करोड़ का कर्जा इनका माफ किया गया, क्यों किया गया है? बताइए, जवाब दीजिए। मैडम आप खुद यहाँ देख रही है, हमारी खुद की सिचुएशन देखिए, हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे, कितने एसी, कितने रूम है, और जाके एक बार आप भाजपा का युवा का देखिए, वहाँ की सत्ता का सब सारे ऑफिस देखिए और यहाँ का ऑफिस देखिए। आप जब वीडियो निकालेंगे पता चल जाएगा वहाँ के ऑफिस के क्या हाल है और यहाँ के ऑफिस के क्या हाल है। और भाजपा की सरकार सिर्फ मित्रों की सरकार है। मित्र कौन है उनके? अडानी, अंबानी, यही लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर आप सबको महंगा लग रहा था, क्या 1100 रुपये का सिलेंडर महंगा नहीं है? क्या गरीब इंसान ला सकता है? पहले उज्ज्वल योजना चलाई जा रही थी, उज्ज्वल योजना तक बंद कर दी, सब्सिडी बंद कर दी उनके लिए। तो आप सोचिए सर, आप लोग क्यों नहीं उतर रहे? क्या आपको 1100 सिलेंडर का महंगा नहीं लग रहा है? क्या एक औरत को महंगा लग रहा है? आज वो चूल्हा फूंक रही है, क्यों? क्योंकि तानाशाही सरकार है, जो इंसान आवाज उठाता है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करते हैं। ये तो मुझे लगता है आप सबको अच्छे से पता है। आज अगर आप यहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये आपकी जेब भी जानती है कि खर्चा कितना है और महंगाई कितनी है और सेविंग कितनी हो रही है आपकी। माफी मांगे सोनिया गांधी, किस चीज के लिए माफी मांगे? क्या उन्होंने माफी मांगी है? जो उन्होंने हरकत करी है, उनकी बच्ची ने क्या किया है, मैं बच्ची का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये टॉपिक सबको पता है। जो चीज अभी हुई है सबको मालूम है। अरे सर आपको मालूम है, आप सबकी मीडिया वहाँ पे गई है, वहाँ पे सबने वीडियोस लिए हैं, खुद मैडम ने खुद ने इंस्टा पे उसकी तारीफ करी है, और जैसे ये चीज सामने आई तो वो झूठ है। सर क्या कह रही हूँ मैं, तानाशाह सरकार है। जब ईडी ने छापे अब तक सारे पूंजीपतियों के घर पे क्यों नहीं मारे? ईडी ने छापे जहाँ पे अभी ये ड्रग्स इतनी तामील हुई है जितनी है, तब ईडी ने छापे क्यों नहीं मारे? ईडी यही के पीछे क्यों पड़ी है? निष्पक्ष होते ना तो सर सभी के यहाँ छापे पड़ रहे होते। सिर्फ बीजेपी नेता ही बचे हुए हैं सर, कांग्रेस पे तो छापे मारे हैं। हाँ सर, एक बार छापे मार के देखिए, आपको पता चल जाएगा कितनी ईमानदार। मैडम वही दोनों काम कर रही, क्योंकि दोनों ही तानाशाही है। द फैक्ट इज दैट जो भाजपा कहेगी वो ईडी करेगी। किस? ये तानाशाही सरकार है।
सर अगर ईडी नहीं मिली हुई है तो मैं चाहूँगी कि भाजपा के भी हर नेता जो बड़े बड़े व्यापारियों से मिले हुए हैं, जो उनके मित्रगण हैं, वहाँ पे भी जाए ना सर। जहाँ पे अभी ड्रग्स मिले हैं वहाँ पे जाए ना। अभी स्मृति ईरानी का जो चीज़ हुआ है वहाँ पे क्यों नहीं जाती, एक बार सब चीज़ें पता करें ना। जब सब प्रूव है वहाँ पे, जब सबने मीडिया ने दिखाई थी चीज़ें, आप लोगों ने ही दिखाई है। वहाँ पहले बार था, ये चीज़ थी, मृत आदमी के नाम से लाइसेंस लिया गया। जब सब चीज़ें सामने, उसके बाद में भी मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, सब चीज़ें दे रहे हैं, आप लोग खुद दे रहे हो, उसके बाद में भी अगर सरकार ये फैसला सुनाती है या नहीं, पहले नहीं था ना तो आप लोग सही थे ना, पहले नहीं था तो हम लोग आराम से ले रहे थे ना। आज एक गरीब आदमी से जाके पूछिए सर, मुझसे ही नहीं, अपने आप से नहीं, आप भी कमा रहे हैं, जो गरीब है उससे जाके पूछिए, वन जीएसटी खरीदे तो कैसे खुला खरीदे, मतलब उनके हिसाब से खाएं, उनके हिसाब से चलें, मोदी जी के हिसाब से कपड़े पहने जाए। छाछ तक जो छाछ आता है 10 रुपए का पैकेट, उस पे भी उन लोगों ने जीएसटी लगा दिया है, 10 रुपए की छाछ पे भी जीएसटी लगा दिया है। मतलब हर तरह से इन्हें अपना घर भरना है सर। देश फिर तो मैं भी देश की जनता हूँ, मैं भी इसी देश में रहती हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ। जब मैं इस चीज़ से ग्रसित हूँ तो मुझे लगता है मैं तो फिर भी एक मिडिल क्लास हूँ सर। लोअर क्लास को जाके पूछिए, जो गरीब है ना, आप एक बार उनसे जाके पूछिए, झोपड़ियों में जाइए, उनके हालात पूछिए, उन्हें खानों के कितने वांदे पड़ते हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, अभी गुजरात का सीन हुआ था, ये 75 लोग मरे थे जहरीली शराब से। वहाँ पर जो लोग कुछ बचे हैं, जिनकी किडनियाँ, आँखें जो गई है, आप वहाँ पे उन लोगों से जाके पूछिए, उनके बयान लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि हम 2-2 शिफ्ट करते थे, 2-2 शिफ्ट करने के बाद में भी हम लोग को, हमें थकान उतारने के लिए हमने दारू पी, 2 शिफ्ट से भी उनके घर का गुजारा नहीं होता था। तो सर आप जाके पूछिए उनके हालात क्या है। आज यही हालात है, 25 साल से बीजेपी है, तो जिस पोर्ट पे अभी इतनी सारी ड्रग्स पकड़ी गई है तो ये बीजेपी की सरकार के अंडर ही तो हुआ है ना। गुजरात मॉडल बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुजरात में हर गरीब 2 शिफ्ट कर रहा है, उसके बाद में भी इस महंगाई से ऊपर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने जो भी किया है, मुझे लगता है अभी भी पूंजीपतियों के लिए या बड़े लोगों के लिए किया है। जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। और अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो 2014 में हमारे देश पे कर्जा था 56 लाख करोड़, और आज का जो है कर्जा वो है 136 लाख करोड़। आप समझ रहे हैं, जो 70 साल में 56 लाख था वो 10 सालों में 136 करोड़ हुआ है। बीजेपी भर रही है तो बीजेपी गड्ढे दूसरे भी खोद रही है, जो आज नहीं आपको कल पता चलेगा। सड़क बनाई तो आपने शायद देखे होंगे, सड़कों में जो गड्ढे हुए, जो सड़कें टूटी हैं वो सब देखी होंगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्रिज, आप सोचे ऐसे ब्रिज बनाए हैं जहाँ पे चेक नहीं किया गया है ठीक से, कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई हादसा हो सकता है या हो चुका होगा। सर देखिए मोदी जी ने सबको काम बांटा हुआ है, सबको काम बांटा हुआ है। साल में बना हुआ, 1 साल का बना हुआ पुल, नया पुल, मैं 10 साल 20 साल पुराना ब्रिज मान सकती हूँ कि वो धंस सकता था। अगर इंजीनियर सही हो, अगर हम सही मटेरियल लगाए, सिर्फ हमारे देश में ये चीज़ है क्या कि हमारे देश में पानी ज़्यादा है और इस चीज़ से ये सड़कें खराब, ये टूट जाएंगी? बाकी देशों में भी है। अगर वो कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, अगर बहुत अच्छे इंजीनियर्स है, बहुत अच्छा सही सब कुछ माल लगा है, तो भी इतनी बुरी तरह से सड़क नहीं टूटी। अभी मैंने यहाँ पे मैं जब आ रही थी रास्ते में, मैंने ये देखे जो बोर्ड लगे हुए हैं, ये हमारा नशा मुक्त जो चल रहा है ना, नशा मुक्त एक तरह से बात करते हैं और नशे की सारी चीज़ें पकड़ी जाती है, वो भी गुजरात में, जो कि हमारी सरकार का है। हर घर में तिरंगा लगना चाहिए मैडम, ये तो मैं खुद इस चीज़ के फेवर में हूँ। लेकिन विपक्ष को तो उन्होंने बिजी कर दिया ना ईडी के लिए। यहीं पर बिजी है ना हम लोग। बट तिरंगा हम सबकी शान है, हम तिरंगा लहराएंगे और हम खुद लहराएंगे। देश के लोगों को सिर्फ यही कहूँगी कि आप जागिए, अपनी आंखें खोलिए, हर चीज़ के पहलू को समझिए। क्या महंगाई बढ़ रही है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अगर एक आम इंसान के साथ में भी क्लीन चिट दे दी जाए, उसके बाद में उसे बार बार परेशान किया जाएगा, और उसके लिए अगर लोग खड़े होते हैं उसके प्रोटेस्ट के लिए, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है।